आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, यह शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। सच यह है कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं विश्वासघात किया। आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, यह महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। कल्पना करिए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो क्या शंकराचार्य जी के मन में महाराष्ट्र की जनता के प्रति नाराजगी पैदा होगी? क्या उनसे वो नफरत करने लगेंगे? आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरु हैं। आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले चारों पीठ की स्थापना की और शंकराचार्य की स्थापना की। ये एक बड़ी पवित्र संस्था है और इनकी पवित्रता को कोई आंच ना आए, यह हर हिंदू की चिंता रहती है और हर हिंदू के अंदर शंकराचार्य जी के प्रति एक जबरदस्त आस्था और श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी कहीं किसी के घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन वहां जाके पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद या उसके बजाय जब वो राजनीतिक बयान देते हैं, तब निश्चित तौर पर उस पर ऐतराज होता है। कल उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा विश्वासघात, कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, यह शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। सच यह है कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं विश्वासघात किया। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उस विचारधारा के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ा था। जो फैसला आया वो सामने। उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाते हैं, वह विश्वासघात था। अगर विश्वासघात है तो, वरना मैं इसको एक राजनीतिक फैसला मानता हूं। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने अपना एक राजनीतिक फैसला लिया, सही गलत जो भी है उनको तय करना है। अब उसके प्रतिक्रिया में 2 साल बाद जो एक बहुत ही डिजास्टरस सरकार चलाई थी इन्होंने 2 वर्षों तक, जिसमें सिर्फ जनता के बीच जाना नहीं, मंत्रालय जाना नहीं, सिर्फ फेसबुक से लोगों से बात करते थे। तो उसके 2 साल बाद शिवसेना के उन्हीं के विधायकों ने उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस विचारधारा को आधार बना करके उसका सम्मान करते हुए वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। उसको ये कहते हैं विश्वासघात है, जबकि यह विश्वासघात नहीं है, बल्कि मैं जो गलती उद्धव ठाकरे ने की उसको दुरुस्त करने का प्रयास शिंदे जी की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से हुआ था। अब ये जो भी है, कम से कम इस विषय पर शंकराचार्य जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई है। अब किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति के राजनीतिक खिलवाड़ की वजह से आपको पीड़ा होती है? आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, यह महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनना, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनना। कल कल्पना करिए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो क्या शंकराचार्य जी के मन में महाराष्ट्र की जनता के प्रति नाराजगी पैदा होगी? क्या उनसे वो नफरत करने लगेंगे? क्या वो उनके अंदर जो वेदना है वो बरकरार रहेगी और वो वेदना महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ रहेगी? इसलिए हमारा ऐतराज है। वो कहते हैं जो विश्वासघात करने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। ये बहुत ही घटिया सा कुतर्क है। विश्वासघात करना, सबसे पहले तो विश्वासघात हुआ, किसने किया अभी यह तय होना बाकी है। अब कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है और कम से कम इस बारे में शंकराचार्य तय नहीं कर सकते कि विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ और किसने किया किसने नहीं किया।
लेकिन इसके आगे बढ़कर जो बयान दे रहे हैं कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता, यह बहुत बड़ा कुतर्क है। क्यों? क्योंकि विश्वासघात करना एक मानवीय अवगुण है। यह हर प्रकार के वर्ग में रहता है, हर धर्म के लोगों में रहता है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू कभी विश्वासघात कर ही नहीं सकता, तो तमाम जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें विश्वासघात के बहुत सारे किस्से मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रकरण मिलेंगे। जो हिंदू इतिहास है, हिंदू राजाओं के इतिहास हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के जमाने से देख लीजिए, क्या उस समय विश्वासघात नहीं हुआ? और जो विश्वासघात करने वाले थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आप ये कहते हैं कि उनने जो सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी खुद राजा बनने के लिए, वो अपने आप में एक विश्वासघात है? तो क्या सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले हिंदू नहीं थे? तो इस प्रकार के कुतर्क देकर के हिंदुओं की भावनाओं को उत्तेजित करना और हिंदुओं के मतों को प्रभावित करना, यह सरासर गलत है। शंकराचार्य बहुत बड़े जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी विद्वता पर हमको कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम राजनीतिक भाष्य करते समय एक तो राजनीतिक भाष्य करें नहीं, और अगर राजनीतिक भाष्य करते हैं तो कुतर्क न दिया करें, ऐसा हमारा विनम्र आग्रह है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.